चलो, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में वास्तविक संख्याओं की बेसिक जानकारी ली थी, जहां पर हम लोग परमेय संख्या, अपरमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या पढ़े हुए थे। अब हम लोग आपको उसके आगे आपकी क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस एकदम बेहद सरल तरीके से कराने जा रहे हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक से सवाल कराएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कराएंगे। मल्टीपल चॉइस की एकदम मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे अगर ये सवाल मल्टीपल चॉइस में आएगा तो उसको कितनी जल्दी से जल्दी वो सवाल बना ले हम लोग। अब हम लोग देखते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, तो जिस मेथड से, जिस तरीके से आप कॉपी पर लिखेंगे वो तरीका भी हम बताएंगे जहां से आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सके। जैसे कि उस बच्चों को मिले थे 100 आउट ऑफ 99 मैथमेटिक्स में, साइंस में भी, तो मैं वो मेथड बताऊंगा जिस मेथड से आपको उस कॉपी पे लिखना है। मतलब मैं लिखने का तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से आपको लिखना है बेटा। चलो, अब हम लोग अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी जितनी भी क्लासेस आएंगी सभी क्लासेस फ्री रहेंगी। यदि मेरा वादा है ये कि आपको पेपर तक पूरा का पूरा कोर्स आपकी मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। मैथ्स क्या, मैथ्स, गणित हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान जिसे हम लोग बोलते हैं, विज्ञान हो गया, आर्ट, ड्राइंग जिसे बोलते हैं, और कंप्यूटर की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर प्रोवाइड की जाएंगी। बेटा हम लोग पहली एक्सरसाइज 1.1 पे पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहली बात, जैसे हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे, सवाल मैं करवा चुका हूं लेकिन मैं आपको बता दूं, अभाज्य गुणनखंडों, मैं पिछले क्लास का थोड़ा रिवाइज करा देता हूं कि अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड तो होता है, लेकिन अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्याएं होती हैं बेटा। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं थी? मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दूं, कौन कौन सी वे अभाज्य संख्याएं थी बेटा। जैसे अभाज्य संख्याएं बेटा वे संख्याएं थी जिनके केवल दो ही गुणनखंड थे। एक तो वे संख्याएं स्वयं से विभाजित होती थी और वे और 1 से विभाजित थी। जैसे मेरी पहली एक 2 अभाज्य संख्या थी, 2 थी, 3 थी, 5 थी, 7 थी। ये क्या थी बेटा? अभाज्य संख्याएं थी। क्या थी? अभाज्य संख्या। यानी इसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? यानी उसका गुणनखंड या तो 2 में हो, 3 में हो, या 5 में हो, या 7 में हो। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड संख्याएं थी। बहुत सी अभाज्य संख्याएं थी, ये बहुत अभाज्य संख्याएं थी। अब हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग इधर हल लिखेंगे। हल क्या लिखेंगे? यहां एक लाइन छोड़ देना बेटा, फिर लिखना 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो बेटा, आपको लिखना कैसे? सबसे पहले आप एलसीएम निकालना जानते हैं। हम लोग एक साइड में रफली वर्क, जैसे आपकी यह कॉपी होगी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना। इधर आपका टोटल रफली वर्क रहेगा, ये आपका फेयर वर्क रहेगा। आपको वहां पर दिखाना है कि हम 140 का क्या निकाले हैं? गुणनखंड किए हुए हैं। गुणनखंड का मतलब एलसीएम। एलसीएम में मेथड क्या होता था बेटा? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? स्मॉल नंबर से, सबसे छोटी संख्या से करना स्टार्ट करते थे। लघुत्तम जिसे हम लोग बोलते थे ना, 2 से किए, 2 7 जा 14, ये 0 नोट कर लिए। फिर बेटा 2 से किए, 2 3 जा 6। अरे हिंदी में बोल दे रहा हूं ना, चलो हिंदी आप बोल लो ना, हिंदी में हिंदी बोल दे रहा हूं। 2 3 6 बचा 1, इधर हो गया 10,
दो पंजे 10। अब आ गया बेटा 35। 35 2 के टेबल में नहीं आता है, 35 3 के पहाड़े में नहीं आता है। अगर हम 2 से करेंगे नहीं जाएगा, किससे जाएगा? अब सीधा ये 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35। 7 से करेंगे 7 कम 7, यानी जो इसके गुणनखंड निकल के आए वो भी कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। वो बेटा क्या निकल के आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये तो बेटा तब का हो गया जब आपको ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल बेटा आपका 1 नंबर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो मेरे बच्चों ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां जो ऑप्शन आएगा बेटा आप लोग पढ़े होंगे, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, लेकिन कब जुड़ जाती हैं? जब उनका आधार बेटा सेम होता है। यानी अगर यहां 2 है यहां 2 है तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाती हैं। कब जुड़ जाती हैं? जब इसका आधार सेम होता है, इसकी घातें जुड़ जाती, यानी इसकी घात कितनी है? 2 की घात 1 है तो इस 2 की भी घात 1 है, यानी 5 की भी घात 1 है और 7 की भी घात 1 है, यानी 2 बार लिखा है तो 2 की घात 2 और इधर 5 की घात 1 लिखो और चाहे ना लिखो, यही बेटा आपका क्या होगा? आंसर, यानी यही है उत्तर। बोलो आया। बहुत आसान भाषा में मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। आप बताओ अभाज्य गुणनखंड समझ में आया? कमेंट करो, है ना? आ गया बेटा? कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड की बात करें आपको बेटा कुछ नहीं करना है, इधर लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकाल के रख लेना है, और एलसीएम जो आपका आएगा बेटा यानी लघुत्तम समापवर्तक जो बेटा आएगा उसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये और 29, ये सब क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है बेटा। ये आपका मेथड होना चाहिए लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। मैं बेटा आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, महत्वपूर्ण सवाल है ये बोर्ड पेपर में मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि अगर पेपर में आएगा तो यही सवाल आएगा 156 या तो 144 वाला बेटा, जो मैं पिछली क्लास में आपको करवाया हुआ हूं, है ना? चलो 156 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इधर बेटा लिखेंगे हम लोग हल, ये लाइन छोड़ देंगे बेटा हम लोग, फिर लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। लिख लिया बच्चों? आप क्या करना है, आपके पास आपकी कॉपी में जो बेटा साइड में आप लाइन खींचेंगे ना, वहां पर आपको ये रफली काम कर लेना है। रफली काम मतलब रफ वाला कार्य जो होगा वो बेटा कर लेना। हम लोग यहां पर लिखेंगे 156, 2 से सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 सत्ती 14, 1 हासिल मिला इधर आया, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 हासिल गया, 2 9 18। अब 39 बेटा नहीं कटेगा 2 से, किससे कटेगा? 3 से। 3 कम 3, 3 त्रिका 9, 13 एक खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या होती है बेटा वो अपने आप से कटती है। किससे कटती है? अपने आप से, या तो 1 से। तो 13 कम 13, यानी इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी ये 2 बार लिखा हुआ है मेरे बच्चे। तो ये जो 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम लोग घात के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की घात 2, 3 की घात नहीं लिखेंगे क्योंकि
जो नंबर अकेला लिखा हुआ होता उसकी घात 1 होती है, लिखो या ना लिखो बेटा। अच्छा आंसर चेक करना, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 का 13 से गुणा करोगे बेटा 156 आता है। यानी ये आपका क्या हुआ बेटा, उत्तर। क्या हुआ बेटा, उत्तर हुआ आपका। बोलो आई बात समझ में? इतनी आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं, मैं किसी यहाँ बैच के अनाउंसमेंट करने नहीं आया हूं बेटा कि आपको YouTube पर अच्छा अच्छा दिखाकर और आपसे कह दूं आ जाओ मेरे पेड कोर्स में। नहीं बेटा, जो है सब फ्री है। जो चलेंगी क्लासेस आपकी YouTube पर चलेंगे और सब फ्री क्लासेस चलेंगी बेटा आप लोगों के लिए। मेरा ये वादा है, हमारे टॉपर्स वे की टीम का वादा है बेटा कि सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करा सके बेटा। अब अगला बेटा सवाल है 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो मेरे बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे इधर। क्या लिख देंगे, हल। हल ये लाइन छोड़ देंगे, इधर लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अब बेटा क्या करोगे, 38 और 25 यहां पर लिख लेंगे मेरे लाल, 3825। बोलो आई मेरे बच्चे बात समझ में? अब मेरी बात मेरे बेटा ध्यान से सुनना। अगर किसी नंबर के आखिरी में, अगर किसी नंबर या संख्या के आखिरी में 5 लिखा हुआ है तो मैं ये 100% आपको ये बात बता दूं कि वो नंबर या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, है ना बेटा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है बेटा, है ना। अगर किसी नंबर के आखिरी में 5 है या तो वह 3 से कटेगा या तो वह 5 से कटेगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इसको 3 से कट करके देखते हैं, यानी 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब बचा कितना 2, यानी यहां हुआ 22, यानी 3 सत्ते 21, फिर एक हासिल बचा 3 पछे 15। बोलो मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में फिर से कितना आ गया, 5 आ गया। यानी अब ये नंबर फिर से मेरे प्यारे भाई या तो 3 से कट जाएगा या तो 5 से कट जाएगा। फिर 3 से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 चक्को 12, एक हासिल गया, नहीं गया क्योंकि पूरा कट गया भाई। हर बार वैसे थोड़ी ना होगा जैसे मैं बताते चला आ रहा था। 3 चक्को 12 पूरा कट गया, कोई हासिल नहीं। 3 दूनी 6, यहां हासिल बचा मेरे प्यारे बच्चे 3 पछे 15। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, अब ये फिर से लास्ट में 5 आ गया, यानी अब या फिर या तो 3 से कट जाएगा या तो 5 से कट जाएगा। फिर 3 से करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 3 एकम 3, एक हासिल बच गया, 3 चक्को 12, लेकिन क्या 5 3 से कटेगा, नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये किससे काटेंगे, 5 से। किससे काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 से काटेंगे। 5 से किया, 5 अठी 40, हासिल गया 2 पचम 25। फिर से 5 से काट देते हैं क्योंकि जब पहले ही 3 से यहां नहीं कटा तो आगे कहीं नहीं 3 से कटने वाला। 5 से किया, 5 एकम 5, इधर हासिल कितना गया 3, 5 सत्ते 35 और 17 एक हमारी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अपने आप से कटती है, यानी आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ये क्या होगा बेटा आंसर।
अब बेटा आपका चौथा सवाल है 5005। कौन सा सवाल है? 5005। इसके बाद कौन सा सवाल है? 7429। कौन सा सवाल है बेटा? 7429। 5005 वाला मेरे प्यारे बच्चों करवाए दे रहा हूं क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अलग है ना मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगला वाला सवाल आप अपने आप लगा लेना, और वो भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैं बोर्ड पेपर तक आपको ये मैथ की किताब, गणित की किताब कम से कम 5 बार पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। जिसको गणित बिल्कुल नहीं आती, आपको किसी भी कोचिंग ऑफलाइन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए टॉपर्स वे प्लस क्लासेस फ्री लेके आ गया है। फ्री सभी क्लासेस। बेटा मैं यहां पर लिखता हूं हल। 5005 के अभाज्य गुणनखंड। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इधर निकाल रहे हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों, किसी नंबर के लास्ट में 5 हो जाए तो वो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। बेटा एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ 5005, अगर इनके सभी नंबर जोड़ो, 5 और 5 कितना आ रहा? 10। 10 में 0 जोड़ो 10, फिर 10 में 0 जोड़ो 10, 10 आया। अगर ये 10 3 से क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा, यानी ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। जैसे मैं एक और नंबर लिख ले रहा हूं 6 3 5 9। देखो ये तो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये होता है बेटा डिविजिबिलिटी रूल, है ना, विभाजिता का नियम जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा। ये क्लास 6 7 8 में आप पढ़े होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। बोलो मेरी प्यारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग देखते हैं। 5 से कर दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब आया 1001। भाई जब ये पहले 3 से नहीं कटा था तो लास्ट में भी 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से कट चुका है, अब देखो इसके लास्ट में तो 1 आ गया, यानी अब ये 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए या तो लास्ट में 5 होता या तो 0 होता मेरे प्यारे बच्चों। अब हम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं नीचे क्या देख रहा हूं तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लास जो मैं कर ले रहा हूं उसको मैं बेटा देख रहा हूं, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलो अब मैं इसको 5 से नहीं कटा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई नंबर 2 से नहीं कट रहा है तो इसके आगे आपको इस बात की चेक करने की जरूरत नहीं कि नंबर 4 से कट जाए। यानी जो नंबर 2 से नहीं कटा तो 2 के जितने मल्टीपल्स होंगे उनसे नहीं कटेगा। अगर कोई नंबर 3 से नहीं कटा तो 3 के आगे जितने मल्टीपल होंगे, जैसे 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, इन सभी से नहीं कटेगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 से नहीं कटा तो 100% मेरे बच्चों मैं बात बता रहा हूं कि वो नंबर अब प्राइम नंबर से ही कटेगा, यानी अभाज्य संख्याओं से ही कटेगा। एक अभाज्य संख्या हमारी 5 थी, अब 5 से नहीं कट रहा तो अगली अभाज्य संख्या बची कौन सी? 7। 7 से कट करके देखते बेटा, 7 कम 7, हासिल कितना गया? 3। 7 चक्को 28, हासिल कितना गया? 2, कितना बचा? 3। अब मेरे प्यारे बच्चों 7 से फिर से काट के देखते हैं, 7 दूनी 14, 3 बच रहा, नहीं कटा। अब बेटा अगला प्राइम नंबर कौन सा है अभाज्य संख्या? देखो अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 और भी बहुत सारी होती हैं। अगर कोई नंबर 2 और 3 से नहीं कटा
तो सीधा प्राइम नंबर लगाते चले जाओ, वो नंबर किसी ना किसी नंबर से कट जाएगा। अब हम अगला नंबर बेटा लेते हैं, 7 हो गया 11, 11 से किए 11 कम, 11 हासिल कितना गया 3, 11 तय 33। अब तो 13 अपने आप से कट जाएगा। यानी 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी यही इसका क्या होगा बेटा उत्तर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? आ गई मेरे प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये होमवर्क है आपका, मेथड में आपको सब बता दिया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं बेटा हम लोग। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणे LCM के। हम लोग इसका हल लिखते हैं बेटा इधर। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। मान लो कोई दो संख्याएं दी हुई हैं, माना दो संख्याएं ए व बी है। माना दो संख्याएं ए व बी है, ए और बी है, लिख दे रहा हूं बेटा। माना दो संख्याएं ए और बी है, ए और बी है। माना दो संख्याएं ए और बी है, इनका मासा, किनका मासा? ए और बी का मासा है कुछ, ए और बी का इनका मासा तथा इनका लासा। किसका? ए और ए कॉमा बी का। क्या होता है इसमें? दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका मासा ए कॉमा बी तथा इनका लासा ए कॉमा बी। किसका लासा? इनका मासा ए कॉमा बी का मासा तथा इनका लासा ए कॉमा बी का। मैं सही से इसको बेटा लिखता हूं, ये थोड़ा सा बात समझ में नहीं आ रही। माना दो संख्याएं ए और बी हैं, तो इनके मासा और लासा में क्या संबंध होता है मैं बता दूं। ए का गुणनफल या बोल दे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी इसके मासा। किसका मासा? ए और बी का, और गुणे लासा किसका? ए और बी का। माना दो संख्याएं ए और बी हैं, तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी ए और बी का जो मासा होगा गुणे लासा जो ए कॉमा बी का होगा। यानी अगर मैं इसको लिख दूं, पहली संख्या हमारी ए है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या हमारी बी है, और अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो मासा का लिखते हैं HCF ऑफ ए कॉमा बी और गुणे
एलसीएम ए कॉमा बी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आई इतनी बात, ये फार्मूला होता है। अब मैं इस फार्मूले को बेटा चलो, ये मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला है आपका, है ना, इसको लिख लेना। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। हमारी पहली संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या दी गई है? हल लिखेंगे। पहली संख्या हमारी लिखी है, यहां लिखना एक लाइन छोड़ के मेरे प्यारे बच्चों, है ना। पहली संख्या ब्रैकेट में ए इक्वल टू 26 तथा दूसरी संख्या b बराबर 91 है। ठीक, अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहली संख्या ए का हम लोग क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड बेटा निकाल लेंगे। तो 26 को हम लोग 2 से करेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 से कर देंगे, कितना आ गया? 1। यानी जो 26 का अभाज्य गुणनखंड आया, यानी ए का अभाज्य गुणनखंड, ए का अभाज्य गुणनखंड खंड इक्वल टू कितना आया बेटा? 2 गुणे 13। ठीक है, और दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या थी? 91 थी। 91 का हम लोग निकालेंगे। 91 किससे कट जाएगा बेटा? 7 से काट देंगे, तो 13 सत्ते 91 होता, 13 से कट जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आ गया। यानी बी का अभाज्य गुणनखंड, बी का अभाज्य बी का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 7 गुणे 13। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यही पढ़े थे, जो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन होता है, वही उसका क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? HCF होता है। यानी अगली लाइन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? वो नंबर हम लोग याद लिख लें। वो नंबर क्या था हम लोगों का? 26 और 91। 26 HCF ऑफ 26, 91 इक्वल टू 13। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आ गई? इतना आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब निकालते हैं बेटा इनका, अगर एलसीएम निकालें। क्या निकालें? एलसीएम किसका? 26 और 91 का। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? जैसे हम लोग इसके फैक्टर लिखे थे, 26 के क्या लिखे थे? 2 गुणे 13, और 91 के क्या लिखे थे?
7 गुणे 13। बेटा कॉमन वाला एक बार लिखते हैं, ठीक। यानी 2 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई 7। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आ गया? आ गया एलसीएम? एलसीएम इसका कितना आया? 13 दूनी 26, 26 गुणे 7, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 दूनी 18। यानी एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका? 182 आ गया। अब जो हमारा बेटा सूत्र था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्या हमारी एक ए थी और दूसरी संख्या बी थी, बराबर हो जाएगा एलसीएम एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम? 26 और 91 का, 26 और 91 का गुणे HCF 26, 91 का। बेटा यहाँ ए गुणे बी भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं। अब यहाँ पर वहां पर भी अगर हमने नंबर रख दिया है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रख देंगे बेटा? नंबर रख देंगे। वो नंबर क्या था? 26 और गुणे 91 बेटा। अब चलो हम लोग इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। इधर क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था? 13। और इधर मेरे प्यारे बच्चों जब इसका गुणा करेंगे, चलो हम लोग इधर साइड में गुणा करके देख सकते हैं। 91 और इधर कितना लिखा है? 26। 6 कम 6, 6 नवा 54, मल्टीप्लाई 2 1 कम 2, 2 2 नवा 18, है ना। 6 4 2 6, 8 5 13, एक हासिल गया 23। यानी कितना आ गया? 2366 आ जाएगा। इसको भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2366। 13 दूनी 26 कर ही गया 2366। इधर भी कितना आ जाएगा? 2366, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं 510 और 92। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। हल, पहली संख्या हमारी क्या है? पहली संख्या। अब इसको एक दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूं, ए और बी नहीं मानूंगा इसे। पहली संख्या इक्वल टू 510 तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारी? 92। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, है ना। अब सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे? 510 का क्या निकालेंगे? 510 का हम लोग अलग से एलसीएम निकाल लेते हैं, 92 का अलग से निकाल के देखते हैं। चलो हम लोग पहले सबसे पहले इधर 510 का निकालते हैं। 510 के इधर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, एक हासिल गया, 2 पंजे 10, एक और हासिल गया, 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 आ गया। यानी अब या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। 3 से करके देखते हैं। 3 24, एक हासिल गया, 3 पर 6 15। फिर बेटा किससे करते हैं? 5 से करके देखते हैं। 5 से करेंगे तो 17 बार जाएगा और 17 कम 17। यानी 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बेटा? 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड बेटा क्या आ गए? 3 गुणे 5 गुणे नहीं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 30 का पहाड़ा 30 गुणे 17 तो 21, 510 है ना बेटा, आ गया।
अब बेटा हम लोग 92 के चलो निकालते हैं, इधर साइड में 2 से करेंगे, 2 चक्को 8, 1 हासिल, 2 छंग 12, 2 से किए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, डायरेक्ट 23 से कर देंगे। कितना आ गया बेटा 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, 92 का 92 के अभाज्य गुणन खंड इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब बेटा इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF ऑफ 510, 92। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉमन होता वही क्या होता है, HCF, यानी कितना आ जाएगा 2। अब निकाल लेते हैं एलसीएम किसका, 510 और 92 का मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 2 जो कॉमन होता वो लिख दे, एक इसका 2 लिख दे, फिर इसका 3 लिख देते हैं, फिर 5, फिर 17, फिर गुणे 30, है ना प्यारे बच्चों। अगर देखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे, चलो 60 गुणे 17, 0 नोट कर लेंगे, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, यानी 1020 गुणे 23। जैसे ये इतना आया था, इसका HCF इतना आया था। एलसीएम हम लोग निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 का अगर 17 से करेंगे तो 0 हमारा आ जाएगा ये टोटल 23,460। हाँ 17 1020 गुणे 23, हाँ 23,460 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारे एलसीएम आ गया। HCF कितना है 2। अब हम लोग अपने सूत्र की ओर बढ़ते हैं। चलो न्यू स्लाइड हम लोग ले लेते हैं बेटा। अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होगा, एलसीएम। किसका एलसीएम, दोनों संख्याओं का क्या था 510 और 92, और HCF किसका बेटा मल्टीप्लाई 510 और 92 का। पहली संख्या 510 है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या 92 है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाए 23,460 गुणे HCF कितना मेरे प्यारे बच्चों 2, गुणा कर देंगे, 2 गुणे 0 0, 2 छंग 12, 2 चक्को 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920। और जब बेटा इसका भी हम लोग अगर गुणा कराएंगे ना तो लास्ट का 0 का 0 लिख देंगे, और इसका जब गुणा कराएंगे तो बेटा 46 92 आएगा बेटा। ये आएगा बेटा हमारा लोग का उत्तर। बोलो आया समझ में। ये बेटा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। ये मैं SW आप लोगों को दे रहा हूं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम लोग बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के
12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 12 के हमारे अभाज्य गुणनखंड बेटा, चाहे आप इधर एलसीएम निकाल लो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 कम 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बेटा हम लोग 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 15 के अभाज्य गुणन खंड, क्या? 15 के अभाज्य गुणन खंड किसके बेटा? 15 के तो हम लोगों को पता है 3 गुणे 5। फिर बेटा 21 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 21 के अभाज्य गुणन खंड क्या होगा बेटा? 21 का 3 गुणे 7। बेटा अगर हम लोग HCF लिखे, किसका HCF? 12, 15, 21 का HCF, यानी 12, 15 और 21 का HCF अगर लिखे, क्या मेरे प्यारे बच्चों लिखे? HCF क्या होगा? इन तीनों में जो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? उभयनिष्ठ, जिसको बोलते हैं कॉमन। तो क्या HCF होगा? 3। अगर इन तीनों में से कोई उभयनिष्ठ नहीं मिलता तो HCF इसका कितना होता? अगर 2 नंबर लिखे उनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं तो उसके HCF कितना होगा? 1 होगा। कभी भी 2 नंबर का HCF 0 नहीं होता है। ये पॉइंट लिख लो कि किन्हीं 2 नंबर का HCF 0 यानी 0 नहीं होता। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 HCF होगा। अब बेटा हम लोग एलसीएम निकालते हैं किसका? 12, 15 और 21 का। अगर हम लोग क्या लिखे? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम लोग एक न्यू स्लाइड पे लिख लेते हैं, या हाँ न्यू स्लाइड पे लिख लेते हैं। यहां पर 12, 15 और 21 का LCM इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो 2 2 यहां है तो 2 2 वहां लिखो, 2 गुणे 2। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2। फिर बेटा 3 कॉमन था सब में, तो अगर जो चीज कॉमन होती है उसको एक बार लिखेंगे, जो चीज कॉमन होगी उसको एक बार लिखेंगे। फिर 5 और 7 है। क्या है? 5 और 7। चलो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420। ये क्या हो गया बेटा? एलसीएम हमारा किसका? 12, 15 और 21 का। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई? हाँ आ गई मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है 17, 23 और 29, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं 17 एक हमारा अभाज्य संख्या है, 23 हमारी एक अभाज्य संख्या है और 29 एक हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हमारी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं तो अभाज्य संख्याओं में कोई चीज कॉमन नहीं होती। कॉमन कितना होता है उसमें? केवल एक। यानी अभाज्य संख्याओं का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना होगा? 1। मैं 2 पॉइंट लिखे दे रहा हूं। यदि 2 अभाज्य संख्याएं या 2 अभाज्य संख्याएं A दो अभाज्य संख्या A और B है, तब अगर 2 अभाज्य संख्याएं, यदि 2 अभाज्य संख्याएं A और B हैं, तब इनका
HCF एक होता है, इनका HCF क्या होगा, एक सदैव होगा। दो अभाज्य संख्याओं के HCF क्या होगा बेटा, एक। और इनका LCM सदैव वो नंबर का क्या होगा बेटा, गुणनफल होगा। क्या होगा, गुणनफल होगा। अब चाहे यदि दो अभाज्य संख्या हो या तीन अभाज्य संख्या हो, मान लो तीन अभाज्य संख्या है, माना तीन अभाज्य संख्या है, माना तीन अभाज्य संख्या। कितनी, तीन अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी, A, B और C है। तब इनका HCF, तब इनका HCF एक होगा, सदैव HCF एक हो, चाहे एक अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या तब भी HCF एक, और दो से ज्यादा है तब भी एक। लेकिन इनका LCM क्या होगा, इनका LCM इक्वल टू A गुणे B गुणे C, यानी इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, LCM। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया। अब चलो हम लोग न्यू स्लाइड से इस सवाल को देखते हैं, 17, 23 और 29 का। न्यू स्लाइड से नहीं, मैं यही बता दे रहा हूं। यानी अगर हम लोग इनका अभाज्य गुणनखंड क्या, अगर मैं हम लोग इनका LCM निकाले, चलो HCF लिख लेते हैं। HCF किसका किसका, 17, 23 और 29 का। तो क्या लिखेंगे बेटा, इनका क्या आ जाएगा, एक HCF आएगा, और LCM क्या होगा इनका, 17, 23 और 29 का। या ऐसे हम लोग लिख लेते हैं भाषा में, 17, 23 और 29 का LCM, नहीं HCF लिखूंगा सबसे पहले। HCF कितना होगा, 1, और LCM 17 गुणे 23 और गुणे 29। अब बेटा इसका आप गुणा करके यहां जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उसका गुणनफल जो भी आएगा आप करके बताना कितना आंसर आ रहा है, कमेंट में लिख के भेजना। ये मैं आप लोगों को सिर्फ गुणनफल करने के लिए दे रहा हूं, है ना। ये भी सवाल बेटा अब होमवर्क में मैं दे रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब दिया है HCF ऑफ 306, 657, 9 दिया गया है, LCM ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों बेहद आसान सवाल है, हल लिखते हैं। क्या क्या दिया गया है हम लोग लिख लेंगे। यहां दिया गया है क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, HCF किसका, 306, 657 के HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और निकालना क्या है, LCM मेरे प्यारे बच्चों किसका किसका, 306 और 657 का। ये क्या करना है प्यारे बच्चों, निकालना है। हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, पहली LCM गुणे HCF। बेटा पहली संख्या हमारी क्या दी गई है, 306, दूसरी संख्या क्या दी गई है, 657, इक्वल टू होगा, LCM कितना है नहीं पता, यही निकालना है बेटा। HCF कितना होगा, 9।
हमें एलसीएम पता करना है। एलसीएम को इधर रखो, जो इधर मल्टीप्लाई गुणे में होगा ये इधर डिवाइड होगा। 306 गुणे 657 बट्टा 9, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, बचा ये 0, 3 दूनी 6, फिर इसको 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 चक्को 12, यानी 34 गुणे 657। कितना आ गया? एलसीएम इक्वल टू 34 गुणे 657। ये वाला साइन तब लगता है जब एक बार इक्वल का साइन लग चुका हो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं इसका गुणा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसका गुणा? 657 गुणे 34, 7 चक्को 28, 4 पंजे 20 दो 22, 6 चौक 24 दो 26 गुणे 3 सत्ते 21, 3 पछे 15 2 17, 3 तिछाक 18 19, यानी अगर देखा जाए तो 8 3 7 6 13, 9 2 11 12 और 2 22,338। कितना आ रहा है बेटा? 22,338। ये हुआ एलसीएम। लिख देंगे यहां पर अतः 306, 657 का एलसीएम इक्वल टू 22,338 होगा। यह है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल समझ में आया? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल था ये, मैंने बेटा सवाल करवाया। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे के सवाल। आगे लिखा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बेहद आसान सवाल है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आएगा तो वहां सिर्फ केवल 2 ही नंबर हो सकते हैं, 2 गुणे 5। यानी सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या सॉल्यूशन लिखेंगे? 6 की पावर जो n है उसको अगर हम लिखेंगे तो 2 गुणे 3 की पावर n लिखेंगे। अगर कोई अंक लास्ट में 0 आ रहा है तो उस अंक का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 2 गुणे 5 होना चाहिए। हम यहां पर लिख देंगे n क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या जानते हो जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। यहां पर लिखेंगे इसके गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड 2 गुणे 3 है। इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणे 3 हैं। किसी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उसके गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हो। यानी 2 गुणे 5 हो, 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, उसके लास्ट का डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो इसके अंत में 0 नहीं आएगा। ठीक है,
इसके गुणनखंड 2 गुणे 3 है। किसी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हो। बेटा हो बस यही लिखना है इसमें। यहां पर इसके गुणनखंड 2 की पावर n और 3 की पावर n। अगला लिखा है सवाल, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों? मैं आपको भाज्य संख्याएं बताया होता। भाज्य संख्या ऐसी संख्या थी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड थे। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य संख्या। चलो हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं, पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ? 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13 लिखते हैं बेटा 7। अब देखो एक मेरी बात, यहां 13 और यहां भी 13, बीच में क्या है? प्लस। अगर बीच में प्लस और माइनस का साइन आ रहा है तो हम चीज कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 7 गुणे 11 और यहां से चला गया तो कितना बचा? 1। यहां से भी 13 चला गया तो कितना बचा? 1। आया कितना? 13। 11 सत्ते 77 और प्लस का 1 78 हो जाएगा बेटा। 13 गुणे 78। पहली बात तो ये हो गया कि यह 13 से और 2 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी हो जाएगा। 78 लिखा, 78 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और स्वयं से हो जाएगा। अतः यह संख्या एक से खुद से और अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे बेटा पहली बात 13 अगर 78 को काटा जाए तो 78 13 से भी कट जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, फिर ये 3 से भी कट जाएगा। 3 दूनी 3 6 तिछाक 18, यानी ये पूरा नंबर 1 तो ये 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा। इसलिए यह संख्या 1 से खुद से और अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल मैं सोच रहा हूं ये आप लोग लगा के लाओ, अगर नहीं लगे तो आप कमेंट में करना, यह सवाल मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगली क्लास बहुत ही जल्द इंग्लिश माध्यम वालों के लिए यह पूरा कंप्लीट चैप्टर लेके आ रहा हूं। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके बताना है ना। जय हिंद मेरे साथियों।